अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में लिखिए पार्ट 4। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सोचिए, 8th सेंचुरी इराक, एक शहर जो बसरा के नाम से मशहूर था, जहां जिंदगी की रोशनी और अंधेरों का एक मिक्स था। यहां पैदा हुई एक शख्सियत जिसका नाम आज भी स्पिरिचुअल हिस्ट्री में एक रोशन सितारा है, राबिया अल अदाविया। उनको बहुत सारे लोग राबिया अल बसरी के नाम से भी जानते हैं। उनकी पैदाइश गरीब घर में हुई। उनका बचपन जिंदगी के सबसे सख्त इम्तिहान से भरा था। रिवायत के मुताबिक राबिया की वालिदा ने बचपन में ही उन्हें खो दिया और कुछ ही अरसे बाद उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनका बचपन गुर्बत और स्ट्रगल्स में गुजरा, लेकिन उनका दिल आजाद था। उनकी रूह में एक ऐसी चमक थी जो दुनिया की सारी लिमिटेशन से परे थी। बचपन के दुख के दौर में उन्हें गुलाम बना दिया गया, लेकिन उनके अंदर की रूह ने कभी गुलामी को एक्सेप्ट नहीं किया। एक रात उनके मालिक ने उन्हें इबादत करते हुए देखा। उनके अल्फाज कुछ इस तरह थे, या अल्लाह, मेरा दिल सिर्फ तेरी इबादत के लिए बना है। अगर मैं आजाद होती तो हर लम्हा तेरी इबादत में गुजारती। उनके मालिक ने देखा कि उनके सर पर रोशनी चमक रही थी। उस रात के बाद राबिया को आजादी मिल गई, लेकिन उन्होंने दुनिया के कंफर्ट का रास्ता नहीं चूज किया। आजादी उनके लिए एक नई इबादत का मौका था, एक नई स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस, जहां दुनिया की एक्सेस चीजों से दूर रहकर सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में डूबना था। राबिया ने आजादी के बाद दुनिया के रंग और शौक को छोड़ा और ज़ुहद का रास्ता इख्तियार किया। ज़ुहद का मतलब सिर्फ दुनिया से दूर रहना नहीं, बल्कि रूहानी आजादी और स्पिरिचुअल क्लैरिटी है। उनका दिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज में गुजरता था, अल्लाह की मोहब्बत। और इस मोहब्बत के पहलू को इतने गहरे अंदाज में समझती थी कि उनके लिए अल्लाह ही एक डिस्टेंट रूलर नहीं था, बल्कि एक बिलवड था। उनका हर अमल और हर सांस अल्लाह के इश्क का इजहार था, ना कि सिर्फ रिवॉर्ड या पनिशमेंट का डर का नतीजा नहीं। उस जमाने के जाहिद और आबिद लोग इबादत करते थे, लेकिन उनका मोटिवेशन अक्सर दो चीजों पर मबनी होता, जहन्नुम का डर, जन्नत की उम्मीद। राबिया ने इस अप्रोच को चैलेंज किया। उन्होंने कहा, ट्रू लव इज बियॉन्ड फियर एंड रिवॉर्ड। अगर कोई अल्लाह को सिर्फ इसलिए वर्शिप करता है कि जन्नत मिले, या सिर्फ जहन्नुम से बचने के लिए, तो वो इबादत के ट्रेड जैसा बन जाता है। असली इबादत क्या है? अल्लाह के लिए अल्लाह की इबादत। उन्होंने प्योर सूफी ट्रेडिशन को यह समझाया कि इबादत सिर्फ ऑब्लिगेशन नहीं, बल्कि एक इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अल्लाह के साथ मोहब्बत का रिश्ता इंसान के दिल और रूह का असली सेंटर है। राबिया की मशहूर दुआ आज भी सूफी लिटरेचर में पढ़ाई और समझी जाती है, या अल्लाह, अगर मैं तेरी इबादत जहन्नुम के डर से करती हूँ तो मुझे जहन्नुम में डाल दे। अगर मैं तेरी इबादत जन्नत की उम्मीद से करती हूँ तो मुझे जन्नत से महरूम कर दे। मगर अगर मैं सिर्फ तेरी मोहब्बत में तेरी इबादत करती हूँ तो मुझे अपने इटर्नल ब्यूटी से महरूम ना कर। ये अल्फाज सिर्फ लफ्जों का कनेक्शन नहीं, बल्कि डिवाइन लव का फिलोसॉफिकल और मिस्टिकल एक्सप्रेशन है। इस दुआ के जरिए राबिया ने एक इबादत का नया पर्सपेक्टिव इंट्रोड्यूस किया, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जहां लव, सरेंडर और डिवोशन का असली मतलब समझ आता है। राबिया ने सूफी ट्रेडिशन में एक नई डायरेक्शन दी। उस वक्त जाहिद और आबिद लोग अक्सर फियर और रिवॉर्ड के लेंस से अल्लाह की इबादत करते थे। राबिया ने इसे ट्रांसेंड किया और प्योर डिवाइन लव को सेंट्रल पॉइंट बनाया। उनका इन्फ्लुएंस इतना गहरा था कि बाद के बहुत से सूफी मास्टर्स उनसे इंस्पायर हुए, जैसे कि हसन अल बसरी और दूसरे ग्रेट मिस्टिक्स। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को एक नया एंगल दिया, फियर बेस्ड रिलीजन से लव बेस्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ। एक और फेमस रिवायत के मुताबिक राबिया एक दिन शहर में चल रही थी। उनके हाथ में एक मशाल और पानी का बर्तन था। लोगों ने पूछा, ये क्या है? उन्होंने जवाब दिया, मैं जन्नत को जला देना चाहती हूँ और जहन्नुम को बुझा देना चाहती हूँ, ताकि लोग सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के लिए इबादत करें। यह सिर्फ एक सिंबॉलिक एक्ट था। उनका मतलब यह था कि इंसान का फोकस रिवॉर्ड और पनिशमेंट से ऊपर उठकर प्योर लव और डिवाइन कनेक्शन पर होना चाहिए। राबिया का इंतकाल तकरीबन 801 CE में हुआ, लेकिन उनका मैसेज आज भी जिंदा है। सूफी लिटरेचर में उनका जिक्र अब भी मिलता है और स्पिरिचुअल सीकर्स उनके अल्फाज को इंस्पिरेशन लेते हैं। उनका सबसे सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज ये था, अल्लाह को सिर्फ अल्लाह के लिए चाहो,
ना रिवॉर्ड के लिए, ना फियर के लिए, सिर्फ मोहब्बत के लिए। राबिया ने रिलीजन को एक इमोशनल और मिस्टिकल फ्रेमवर्क में समझाया। रिलीजन के रिचुअल्स और रूल्स को एक बर्डन नहीं बनाया, बल्कि रूहानी खुशी और डिवाइन यूनियन का जरिया बनाया। उन्होंने दिखा दिया कि स्पिरिचुअल लव की पावर दुनिया की सबसे बड़ी फोर्सेस को ट्रांसेंड कर सकती है। उनका फोकस ये था, इबादत सिर्फ ड्यूटी नहीं, इबादत सिर्फ रिचुअल नहीं, इबादत सिर्फ फियर और रिवॉर्ड का टूल नहीं, बल्कि इबादत डिवाइन लव का कंटिन्यूस एक्सप्रेशन है। आज भी राबिया का नाम एक सिंबल है, द सेंट हु लव्ड गॉड फॉर गॉड्स सेक अलोन। उनकी जिंदगी और टीचिंग मॉडर्न स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए एक रोड मैप है। उन्होंने साबित कर दिया कि रियल स्पिरिचुअलिटी का सेंटर लव है। जब इबादत मोहब्बत बन जाती है, वो बर्डन नहीं रहती, वो रूह की खुशी बन जाती है। राबिया अल अदाविया ने यही दिखाया, दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस और कैलकुलेशन से परे रहकर सिर्फ डिवाइन लव के लिए जीना ही स्पिरिचुअल लिबरेशन का असली रास्ता है।